और अगर आप देखो मैं माइक के ऊपर हूँ, अगर मैं इसके ऊपर कम ज़्यादा करूँगा तो देखिए मेरी आवाज़ के अंदर डिफरेंस आएगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो अगर मैं पास आके बोलूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम दबदबा सा फील होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको गाने कैसे रिकॉर्ड करने हैं, वो भी माइक के ऊपर। माइक के ऊपर गाने रिकॉर्ड करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, आपने जब भी गाना रिकॉर्ड करना है ना, तो सबसे छोटी सी बात है, जो 5 से 6 इंच की दूरी आपको रखनी पड़ती है। यह आपने नॉर्मली वीडियोस वगैरह में भी देखा ही होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मुंह से पी या भ, फी इस टाइप की जो फूक वाली साउंड होती है ना, या ऐसी साउंडों से आपको दूर रहना है। आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब गुरु भाई, मैं भाई बोल रहा हूँ, अगर आपका डिस्टेंस अच्छा है तो आपका पॉप होने का चांस बहुत कम है। अगर आपने थोड़ा नज़दीक से भ जैसे शब्द, जिसके मुंह से फूंक निकल रही है, वो बोल दिया, तो माइक के ऊपर वो थोड़ा फटने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ती है। हालांकि जब आप गेन लेवल एडजस्टमेंट करवाते हैं तो स्टूडियो वाले भी गेन एडजस्ट कर देते हैं। गेन जो चीज़ होती है वो हमारे ऑडियो इंटरफेस के अंदर एक नोब होता है, जिसमें आप गेन लेवल एडजस्ट करते हो। तो उसमें आपको पता लग जाता है कि मुझे माइक से कितना दूर रहना है। और आपको हेडफोन्स के अंदर भी अपनी आवाज़ सुनाई देगी, तो आप अपनी आवाज़ को सुन के भी आइडिया लगा सकते हो कि जैसा आप बोल रहे हो आपको अपनी आवाज़ अच्छी लग रही है या नहीं। अगर आपको अपनी आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही है हेडफोन के अंदर, तो आप ऑडियो इंजीनियर को बोल के आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा गेन लेवल बढ़ा दिया जाए, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर। तो आप उस हिसाब से हल्का गाओगे। और गेन लेवल अगर आपका अच्छा हो गया तो उसमें क्या होगा, आपको हल्का जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम रैप सॉन्ग करते हैं, तो हमें चाहिए कि भाई मैं हल्का सा भी कुछ बोलूँ ना, तो वो एकदम स्लिप ना हो, वो ऐसा ना हो कि भाई माइक के अंदर उतना डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो अच्छे से डिटेलिंग के साथ उसमें मर्ज हो जाए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपने। अगली टिप आपको रिकॉर्डिंग के वक्त क्या ध्यान देनी है, जब भी आप रिकॉर्डिंग करो तो हेडफोन्स जो आप लगाते हो उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि आपने हेडफोन्स लगाए एक साइड से और दूसरी साइड से कानों से ओपन छोड़ दिया है। अब ओपन छोड़ने से क्या होगा, जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ से जो आप आवाज़ बाहर निकल रही है स्पीकर से, तो वो जो हेडफोन की आवाज़ है माइक के अंदर जा सकती है। अब जाएगी तो नॉइस क्रिएट करेगी। हालांकि उतनी उम्मीद नहीं है कि वो नहीं जाएगी, पर फिर भी क्या ज़रूरत है हमें हेडफोन्स को बाहर खोलने की, क्योंकि जब हमने साउंड प्रूफ कर ही लिया है और जब हम पूरा सिस्टम ही एकदम शांति के लिए बना रहे हैं, तो उसको भी आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो सके। और इससे दिक्कत क्या आती है, आपको तो लगेगा कि मैं अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ, और एक्चुअली में आपको अपनी आवाज़ नहीं सुननी होती इसके अंदर। ये कोई लाइव नहीं हो रहा है कि आपको पब्लिकली सुनना है। तो लाइव वाली चीज़ अलग होती है और माइक पे अलग होता है। ये स्टूडियो का काम है। स्टूडियो के अंदर आपको हेडफोन्स के अंदर ही अपनी आवाज़ सुननी है भाई, तब जाके आपको रियलिटी में पता लगेगा कि मेरा म्यूज़िक के साथ कैसा मर्ज हो रहा है। क्योंकि लाइव वाली साउंड थोड़ी सी अलग होती है और ऑडियो इंटरफेस के साथ या इलेक्ट्रिक साउंड थोड़ी सी जब मैच होती है तो वोकल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसलिए गाने के अंदर और ओरिजिनली सुनने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थर्ड टिप के बारे में मैं बात करता हूँ। जब भी रैप परफॉर्म करते हैं तो मैंने बताया था कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। इतना डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि जब आप परफॉर्मेंस करो तो हल्का सा माइक से आगे भी आ रहे हो ना, या हल्का सा पीछे भी जा रहे हो, तो आपको भी स्पेस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी दूरी कर दी है कि उस स्पेस का जो गैप है ना वो ख़त्म ही हो गया है। ज़्यादा पास भी ठीक नहीं है, ज़्यादा दूर भी ठीक नहीं है। इतनी सी रेंज रखो कि भाई आप जब परफॉर्म करो ना, तो आपको सांस लेने में, परफॉर्म करने में, हिलने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा हिलोगे, जैसे कई लोग ज़्यादा तेज़ रैप करने में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएंगे, मुंह से फड़फड़ा के थूक था के निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भाई सांस फूल जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट अच्छा भी नहीं आएगा, ऊपर से हो कुछ नहीं रहा। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आपने एक डिस्टेंस रखना है। इस डिस्टेंस को नोट कर लेना है कि भाई मैं इस डिस्टेंस के ऊपर अपना गाऊंगा, तो इस गाने में ये डिस्टेंस मेरा ओके है। तो जब भी आप रीटेक लोगे तो वो डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि पहला वर्स जो था, पहला वर्स वो कुछ और सेकंड वर्स कुछ और। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग और अच्छी हो सकती है। फोर्थ टिप, रिकॉर्ड करते वक्त जो प्रोफेशनल साउंड देती है आपके टेक्स। अगर आप गाने के अंदर 4 टेक ले लो, लगभग एक टेक ले लिया आपने मेन वोकल के लिए, सेकेंडरी वोकल लेयर बनाने के लिए, थर्ड वोकल आपने लेफ्ट राइट या एक्स्ट्रा कुछ छेड़खानी करने के लिए, फोर्थ वोकल वैसे ले लो ताकि आप बैकअप वोकल्स रख सको। तो ये कम से कम 4 वोकल्स तो चाहिए।
हर बार आप कोशिश करो कि चारों के चारों वोकल ऐसे गाई जाए जो कि सुनाई देने पर ऐसा लगे कि वो पहली वाली ही है, सेकंड वाली है, यानी आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि यार पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। ये चीज़ होनी चाहिए रिकॉर्डिंग के अंदर, ताकि आपका गाना एकदम रियल लगे। और इसमें हम रिकॉर्डिंग के लिए 4 टेक्स इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप 4 टेक्स दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो पहली लाइन थी और जो सेकंड लाइन थी, दोनों में से अलग अलग लाइन अच्छी लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो पहली में से और सेकंड वाली लेयर्स में से कट करके उसको मर्ज करके एक लाइन बना देते हैं। तो मिक्सिंग के अंदर हम ये पार्ट करते हैं और मैनुअली काफ़ी अच्छा काम हो जाता है और बाद में रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। और 4 लेयर या 3 लेयर वो आप पे ऊपर डिपेंड है, कोई फिक्स नहीं होता। किसी का 1 लेयर वाला गाना भी होता है, किसी का 4 लेयर वाला भी गाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 4 लेयर, तो आप किसी स्टूडियो में जाके आप बोलने लग जाओ कि भाई उन्होंने तो कहा था 4 लेयर 3 लेयर। एक डिपेंड करता है आपके गाने का मूड क्या है। पर 4 लेयर लेने का मतलब है कि हमें एक बैकअप रखना है, बैकअप। बाकी बनाते वक्त 1 लेयर लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेगी, कुछ पता नहीं होता उस वक्त। अगली जो हमारी 5th टिप है, हमारी है एनर्जी के ऊपर। अब कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट गाना गाने आता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर क्या होता है ना यार, हम उनको बोलते हैं कि भाई एनर्जी के साथ गाओ, एनर्जी के साथ गाओ, फील आना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। तो वो लोग कुछ और समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ऊंचा गाना चाहिए, बहुत लो गाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं गा रहा हूँ, वैसा नहीं गा रहा हूँ। पर एक्चुअली में हम कहना चाह रहे हैं उस गाने की फील को पकड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। गाना मान लो कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कोई ड्रम्स आया, कोई ब्रेक आई, कहीं पर सांस लेने का पॉइंट आया, कहीं पे म्यूज़िक बिल्कुल थम गया है, तो वहाँ पर सिर्फ कोर्ड्स प्ले हो रहे हैं, वहाँ पे ड्रम्स नहीं है। तो भाई उस फील को समझो कि वो बीट क्या कह रही है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि एक जैसा जैसा याद कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं मोबाइल पे, या मान लो साल भर से एक चीज़ को रीड कर रहे होते हैं ना, उस चीज़ को स्टक हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करने में लगे रहते हैं, वो नया बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। तो कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि भाई जिस हिसाब से म्यूज़िक बन रहा है ना, या म्यूज़िक में जिस हिसाब से गाने का मौका मिल रहा है, आपको वैसा गाना चाहिए। हालांकि गाने के अंदर अगर मूड चेंज भी हो रहा है तो आपका ही फ़ायदा है, उसके अंदर आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़ा म्यूज़िक डाउन है तो यहाँ पर मैं क्या ऐसी चीज़ करूँ जिससे अच्छा लगे, यहाँ म्यूज़िक में ड्रम्स बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या अच्छा लगे, हुक लाइन आ गया तो क्या अच्छा लगे। पर आजकल 1 या 2 पैटर्न में सभी चलते हैं। पर अगर आप ज़्यादा चेंज कर पाओगे, ज़्यादा वैरायटी मिलेगी तो आपका ही फ़ायदा और गाने और ज़्यादा अच्छे बनेंगे और फील अच्छी आएगी। तो आपको भी पता है ऑडियंस जब सुनेगी तो उनको भी वैसी ही फील आएगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकली आपको समझ आ गया कि हमें कैसे माइक के ऊपर परफॉर्म करना है। अभी जो मैंने माइक लगा रखा है, मैं फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि अभी ये माइक है, अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ, देखिए अभी माइक के पास में डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए 4 उंगलियों का डिस्टेंस आ रहा है। तो इतना डिस्टेंस भी आप रख लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मेरा गेन लेवल कितना है मुझे नहीं पता, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और अगर आप देखो मैं माइक के ऊपर हूँ, अगर मैं इसके ऊपर कम ज़्यादा करूँगा तो देखिए मेरी आवाज़ के अंदर डिफरेंस आएगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो अगर मैं पास आके बोलूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एकदम दबदबा सा फील होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करना कि ऊपर गा रहे हो फिर कभी नीचे गा रहे हो माइक के, और जहाँ माइक पड़ा है उसके अंदर क्या करो, मोबाइल को देखी जा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।